नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जिसमें आज 43 नंबर क्लास है। आज की क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। तो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित आज की क्लास रहने वाली है। करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों में एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में एवी अलेक्जेंडर थे। वो कौन से पद पर थे? वो थे नौसेना के मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव था, जो इसका अध्यक्ष था। एवी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री था। वहीं क्रिप्स उसमें वाणिज्य बोर्ड का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब की गई थी? तो भारतीय तार विभाग की स्थापना जो सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, यह की गई थी 1852 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन। डलहौजी को भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। 1852 में ओ सेंग नेसी को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष कब बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में। 4 नंबर ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1924 में अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने, जिस पर वे 1928 तक अध्यक्ष पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का संपादन कहाँ से होता था? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार जो पत्र था, इस समाचार पत्र का संपादन होता था लंदन से। 2 नंबर ऑप्शन। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा निकाला गया, जो लंदन से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कॉमनवेल्थ नामक जो समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र को खरीदकर इसका नाम न्यू इंडिया रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व में जमींदार और कंपनी की हिस्सेदारी कितनी थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर स्थायी बंदोबस्त के जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसके अंदर जमींदारों की और कंपनी की हिस्सेदारी कितनी कितनी थी? तो इसमें जमींदारों की जो हिस्सेदारी थी, वह थी 11% और कंपनी की हिस्सेदारी थी 89%। 2 नंबर ऑप्शन। जमींदारी पद्धति के अनुसार जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। वह भूमि को बेच बेच सकता था, रह सकता था या दान में दे सकता था। भूमि की मांग बहुत ऊंची निश्चित की गई, जिसमें जमींदार और कंपनी की हिस्सेदारी 11 और 89 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तो वास्तव में सामंतवादी लोगों का विद्रोह था। यह तो वास्तव में सामंतवादी लोगों का विद्रोह था, जिसमें विदेश विरोधी भावनाओं से प्रेरित लोग भी सम्मिलित हो गए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो 1857 के संबंध में यह कथन किसने कहा कि यह तो वास्तव में सामंतवादी लोगों का विद्रोह था, जिसमें विदेश विरोधी भावनाओं से प्रेरित लोग भी सम्मिलित हो गए थे? तो यह कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 2 नंबर ऑप्शन। सुरेंद्रनाथ सेन के अनुसार 1857 में भारत केवल एक भौगोलिक कथन के रूप में ही विद्यमान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन के अनुसार यह तो वास्तव में सामंतवादी लोगों का विद्रोह था, जिसमें विदेश विरोधी भावनाओं से प्रेरित लोग भी सम्मिलित हो गए। आरसी मजूमदार के अनुसार तथाकथित 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम था, न राष्ट्र था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इंडिया लीग की स्थापना जो की गई थी, यह स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा।
इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की दो आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की दो आंखें हैं, यह कथन किसका था? तो यह कथन था सर सैयद अहमद खान का। उपयुक्त कथन सर सैयद अहमद खान का है। इन्होंने पंजाबी हिंदू श्रोताओं से कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है, और आगे कहा कि मुझे शौक है कि आप लोग मुझे हिंदू नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में असत्य है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन है जो इसमें असत्य कथन है? सबसे पहला कि 1873 में कोलकाता में केशव चंद्र सेन से भेंट के बाद उनकी सलाह पर इन्होंने हिंदी में व्याख्यान देने शुरू किए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1873 में कोलकाता के अंदर केशव चंद्र सेन से भेंट करने के बाद, उनके सलाह के बाद हिंदी में व्याख्यान देने शुरू किए थे। तो ये सत्य है। एकेश्वरवाद का समर्थन किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, यह भी सत्य है। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसमें 10 नियमों का समावेश किया। तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती ने की थी, यह 10 अप्रैल 1875 को की थी। लेकिन इसमें 10 नियमों का नहीं, बल्कि इसमें 28 नियमों का समावेश किया था। तो इसमें 28 नियम थे, ना कि 10 नियम। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है कि मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का विरोध किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का और बहुदेववाद का विरोध किया था, यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई और उसमें 28 नियमों का समावेश किया। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना का नियमों की संख्या घटाकर 10 कर दी थी। तो जब 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, उस समय 28 नियम थे। लेकिन जब 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई, उस समय वहां पर इसके नियम को 28 नियमों को घटाकर 10 नियम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना की थी, यह स्थापना की थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की और सुलभ समाचार नामक पत्र निकाला था। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने की और सुलभ समाचार नामक पत्र निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1935 के शासन अधिनियम की नहीं है? तो 1935 के शासन अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, अदन को भारत से पृथक कर इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन रखा, यह भी सत्य है। 8 प्रांतों में उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत की गई। तो उच्च सदन के लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो शुरुआत की थी, 8 प्रांतों में नहीं बल्कि 6 प्रांतों में की गई थी। तो 3 नंबर इसका गलत होगा और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर है जो इसका असत्य होगा। 6 प्रांतों में उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत की गई। 1936 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट के प्रशासनिक आदेशों से 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? सबसे पहला कथन है कि 1918 में राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला संघ की जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना 1918 में नहीं बल्कि 1928 में की थी। तो राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना 1928 में की थी, इसलिए पहला इसका असत्य है। दूसरा, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु 1883 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने वाली प्रथम महिलाएं थी। तो कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु है जो 1883 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने वाली प्रथम महिलाएं थी, यह बात सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि 1917 में मार्गरेट कॉन्जिस के नेतृत्व में अडियार में वुमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, यह भी सत्य है। चौथा, रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। पुणे के अंदर आर्य महिला समाज की स्थापना रमाबाई के द्वारा की गई थी, यह भी सही है। तो 2, 3 और 4 सत्य है, 1 नंबर इसका असत्य होगा। राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई। इस संघ की स्थापना लतिका घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
1858 ईस्वी में किस समाचार पत्र ने मैगजीनी, गैरीबोल्डी, केयूर और स्कॉटलैंड की विलियम वॉलेस पर एक लेखमाला प्रकाशित की थी? तो कौन सा समाचार पत्र था जिन्होंने इन पर एक समाचार लेखमाला प्रकाशित की थी? तो वह समाचार पत्र था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश समाचार पत्र। 4 नंबर ऑप्शन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1858 ईस्वी में ये सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है 1858 ईस्वी का है। पीछे जो एक 23 नंबर जो क्लास हुई थी, 23 नंबर टेस्ट था, उसमें भी एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें भी 1858 था। तो आप में से किसी के कमेंट आए थे कि 1858 नहीं 1859 है। तो आर्य की गाइड में 1859 दे रखा है, वो गलत प्रिंट है। बाकी सभी जगह 1858 ही है। इसकी स्थापना है जो साप्ताहिक समाचार पत्र था सोम प्रकाशन, इसकी स्थापना 15 नवंबर 1858 को हुई थी। तो ये बात आप ध्यान रखना, 15 नवंबर 1858 ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1859 नहीं होगा। जिन्होंने भी 1859 का कमेंट किया था वो एक बार दोबारा चेक कर ले। इसका जो राइट आंसर है वो 1858 ही है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1858 ईस्वी में बंगाली साप्ताहिक सोम प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया। द्वारकानाथ विद्याभूषण का संबंध भी सोम प्रकाश समाचार पत्र से था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य पत्र हिंदू पेट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादन में प्रारंभ हुआ। मोतीलाल घोष ने अंग्रेजी बंगाली साप्ताहिक के रूप में 1868 में राष्ट्रवादी अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1891 में इसे दैनिक कर दिया। 1879 ईस्वी में पंडित अयोध्यानाथ द्वारा निकाले गए उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी अखबार इंडियन हेराल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा आयोग या योजना में दो भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सम्मिलित थे? तो कौन सा शिक्षा आयोग या कौन सी शिक्षा योजना थी जिसके अंदर दो भारतीय हैं, जिनमें एक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सम्मिलित थे? तो वह था सेडलर आयोग। सेडलर आयोग के अंदर दो भारतीय सम्मिलित थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने के लिए 1917 में लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति माइकल सेडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसमें दो भारतीय सदस्यों डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्रों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रकाशकों के या संपादकों के नाम दे रखे हैं। तो कौन सा समाचार पत्र है जो इसमें सुमेलित नहीं है? सबसे पहला समाचार पत्र है इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश के प्रकाशक थे महादेव गोविंद रानाडे, तो ये सत्य है। दूसरा समाचार पत्र है कोहिनूर। कोहिनूर के जो संपादक थे वो थे मुंशी हरसुख राय, यह भी सत्य है। तीसरा रईस और रेयत। रईस और रैयत जो समाचार पत्र है यह राय बहादुर गंगा प्रसाद वर्मा, राय बहादुर गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था, बल्कि ये जो रईस और रैयत नामक समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया था शंभू चंद्रमुखी के द्वारा। तो शंभू चंद्रमुखी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था यह किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यह भी सही है। तो 1, 2 और 4 सत्य है। 3 नंबर जो इसका असत्य होगा। शंभू चंद्रमुखी द्वारा 1882 ईस्वी में रईस और रैयत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि टीवी रामास्वामी नायकर। टीवी रामास्वामी नायकर ने तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी अरासु 2 मई 1925 को प्रारंभ की थी। तो टीवी रामास्वामी नायकर ने तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी अरासु जो 2 मई 1925 को आरंभ की गई, यह सत्य है। दूसरा है कि टी.एम. नायर और पी. त्यागराज चेट्टी द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। तो आत्मसम्मान जो आंदोलन है यह टी.एम. नायर और त्यागराज के द्वारा नहीं, बल्कि ये ई.वी. रामास्वामी के द्वारा चलाया गया था। तो ये ई.वी. रामास्वामी के द्वारा चलाया गया आत्मसम्मान आंदोलन था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा 1936 ईस्वी में त्रावणकोर के महाराजा ने सरकार नियंत्रित सभी हिंदू जातियों के लिए खोल दिए। तो 1936 ईस्वी में त्रावणकोर के महाराजा ने सरकार नियंत्रण सभी हिंदू मंदिर तथा सभी हिंदू मंदिर जो सभी हिंदू जातियों के लिए खोल दिए थे। यह बात बिल्कुल सत्य है।
और चौथा ऑप्शन है कि गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह जो 1931 से 1933 तक का चला था, इसका संबंध अस्पृश्य भक्तों के मंदिर प्रवेश से था। तो ये बात भी है जो सही है। तो 1, 3 और 4 सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र की ऐतिहासिक लंका यात्रा के समान दांडी यात्रा यादगार रहेगी। यह कथन किसका था? तो यह कथन किसने कहा था दांडी यात्रा को लेकर कि रामचंद्र की ऐतिहासिक लंका यात्रा के समान दांडी यात्रा भी यादगार रहेगी? तो यह कथन कहा था मोतीलाल नेहरू ने। 2 नंबर ऑप्शन। उपयुक्त कथन मोतीलाल नेहरू का है। 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने पर सरोजिनी नायडू ने कहा था, विधि भंजक तुम्हारा स्वागत है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना एल्बा से लौटने पर नेपोलियन की पेरिस यात्रा और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने से लेकर मुसोलिनी द्वारा की गई रोम यात्रा से की जा सकती है। पीसी राय पीसी राय ने दांडी यात्रा की तुलना मूसा के अधीन इजराइलियों के पलायन से की थी। स्टेट मैन ने लिखा कि गांधी महोदय समुद्र जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को जो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसमें बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी और सबसे बाद में किसकी। तो सबसे पहला इसमें आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, स्वराज स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर हुई थी, जनवरी 1923 में। दूसरे नंबर पर आता है गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट जो हुआ था या गांधीदास पैक्ट हुआ था 1924 के अंदर। तीसरा नंबर पर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था या साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 के अंदर। चौथे नंबर पर है सी आर फॉर्मूला। जो सी आर फॉर्मूला जो आया था, यह सी आर फॉर्मूला आया था 1944 ईस्वी में। और पांचवें नंबर पर है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, यह की गई थी 1946 में। तो इसमें सबसे पहला आएगा स्वराज पार्टी जो 1923 की है, गांधीदास पैक्ट जो 1924 का है, साइमन कमीशन 1927, सी आर फॉर्मूला 1944 और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 है। तो ये पांचों ये जो आरोही क्रम में ही व्यवस्थित है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू व सी आर दास ने की थी तथा स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। गांधीदास पैक्ट जो 6 नवंबर 1924 को हुआ। साइमन कमीशन का गठन 1927 में और 1928 में यह भारत पहुंचा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सी आर फॉर्मूला 10 अप्रैल 1944 को पेश किया था। वहीं 16 अप्रैल 1946 को मुस्लिम लीग ने संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के बारे में असत्य कथन है? कौन सा कथन है जो असहयोग आंदोलन के बारे में असत्य कथन है? सबसे पहला कथन है कि इस आयोग में आर्थिक बहिष्कार ज्यादा सफल रहा। तो असहयोग आंदोलन में जो आर्थिक बहिष्कार किया था यह ज्यादा सफल रहा था, यह बात सत्य है। दूसरा, इस आंदोलन के समय कुछ व्यापारियों ने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का गठन किया था। तो कुछ व्यापारियों ने जो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का गठन किया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा, इस आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना देना मूल कार्यक्रमों में शामिल था। तो शराब की दुकानों पर धरना देना मूल कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। यह बात है जो इसकी बिल्कुल गलत है। चौथा है कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा जो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सत्य है। 3 नंबर है जो इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान किसको डुगली ओबो की उपाधि दी गई? तो खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान है जो डुगली ओबो की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह उपाधि दी थी मोहनलाल पंड्या को। इस आंदोलन के समय आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही मोहनलाल पंड्या एक खेत से प्याज की फसल काट कर ले आए। इस पर उनकी गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने उनको डुगली ओबो यानी प्याज चोर की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी के संदर्भ में असत्य है? कौन सा कथन है जो गांधी जी के संदर्भ में असत्य कथन है? सबसे पहला कथन है कि गांधी जी ने 1906 में ट्रांसवाल अध्यादेश के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था।
गांधी जी ने 1906 में ट्रांसवाल अध्यादेश के विरुद्ध पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। गांधी जी ने जो 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की, यह भी सत्य है। गांधी जी ने पहली बार 1915 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो यह बात है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी जी ने पहली बार जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, यह लिया था 1901 के अधिवेशन में। तो 1901 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, जो कलकत्ता के अंदर हुआ था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा, गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सत्य है, 3 नंबर है जो इसका असत्य होगा। गांधी जी ने पहली बार 1901 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? छात्रों ने कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में ब्रह्म बंधाव उपाध्याय के नेतृत्व में एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया था। तो छात्रों ने जो एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया था, यह कार्लाइल ब्रह्म बंधाव के उपाध्याय के नेतृत्व में किया, यह बात है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो नेतृत्व किया था, यह किया था सचिंद्र कुमार बसु ने। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन भी बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो यह बात है जो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि 1906 ईस्वी में सर गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1906 ईस्वी में सर गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, यह सत्य है। सुबोध मालिक ने बंग भंग विरोधी आंदोलन को 1 लाख की धनराशि दी थी, तो यह बात भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका असत्य होगा। 1905 में बंगाल के मुख्य सचिव कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। इसके द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों के संस्थानों के अनुदान, मान्यता व छात्रवृत्तियां व सरकारी सहायता बंद करने की धमकी दी। छात्रों ने कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में सचिंदर कुमार बसु के नेतृत्व में एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य 1918 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय उदारवादी संघ में नहीं था? तो इनमें से कौन सा सदस्य है जो 1918 के अंदर अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया था, उस संघ का सदस्य नहीं था? तो वह थे CR दास। इसके अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे और VS श्रीनिवासन थे, लेकिन सुरेंद्र दास है जो इसमें CR दास है जो इसमें नहीं थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इस संगठन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, CR दास इसमें शामिल नहीं थे। 1918 में इस संगठन की स्थापना के साथ ही कांग्रेस में दूसरा विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के नाम है और दूसरी तरफ वो स्थान है जहां पर वो स्वदेशी आंदोलन हुए थे। तो सबसे पहला, बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर नेतृत्व किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व किया था मुंबई व पुणे के अंदर। सैयद हैदर रजा ने हैदराबाद, तो सैयद हैदर राजा ने जो हैदराबाद में नहीं बल्कि बंगाल के अंदर सॉरी दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुए थे बंगाल विभाजन को लेकर, उसका आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में आंदोलन की नेतृत्व किया, ना कि हैदराबाद में। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में और अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने पंजाब के अंदर। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर है जो इसका असत्य होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरविंद घोष के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन है जो अरविंद घोष के बारे में असत्य कथन है? तो इसमें पहला कथन है कि 1890 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन घुड़सवारी में विफल रहने के कारण भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश नहीं मिला। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। अरविंद घोष ने 1890 की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन घुड़सवारी में विफल रहने के कारण भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश नहीं मिला था। दूसरा ऑप्शन है कि 1905 में इनके द्वारा भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो अरविंद घोष के द्वारा 1905 में
भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी गई, यह भी सत्य है। कानपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष 1 वर्ष तक जेल में रहे। तो कानपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष है जो 1 साल तक जेल में रहे, यह बात गलत है, क्योंकि अरविंद घोष जो 1 साल तक जेल में रहे थे वो कानपुर षड्यंत्र केस में नहीं बल्कि अलीपुर षड्यंत्र केस में रहे थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा, अपनी रचना न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड में नरमपंथी राजनीति की आलोचना की थी। तो यह बात भी सत्य है, तो असत्य पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में 1 वर्ष तक जेल में रखा गया। सीआर दास ने इनका बचाव किया और कोर्ट से बरी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला कथन है कि कांग्रेस के 1818 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो पहली बार जो महिलाओं ने भाग लिया था, यह महिलाओं ने भाग लिया था 1888 के अधिवेशन में नहीं बल्कि 1889 के अधिवेशन में। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो वंदे मातरम जो गीत है यह पहली बार कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 ईस्वी में हुआ था इसमें गाया गया, यह सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि कांग्रेस ने स्वदेशी के प्रस्ताव को पहली बार 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में स्वीकार किया। तो यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि 1911 के कलकत्ता कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। तो यह भी सत्य है। जो वंदे मातरम गाया था वह कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था और राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया था। तो 4 नंबर भी इसका सत्य है। दिसंबर 1889 ईस्वी में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडनबर्ग ने की थी। इस अधिवेशन में ब्रिटिश संसद के सदस्य चार्ल्स ब्रैडला ने भाग लिया था, जिसको भारत के लिए सदस्य कहा जाता है। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं ने पहली बार जो भाग लिया था वह 1889 के अधिवेशन जो बंबई में हुआ था, 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो 1838 ईस्वी में हुई थी, यह बात सत्य है। दूसरा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में नहीं बल्कि 1851 ईस्वी में हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 के अंदर हुई थी। तो 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर जो इसका असत्य होगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता के में राधाकांत देव के द्वारा की गई। हिंदू पेट्रियाट इसका मुखपत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में सत्य कथन को अलग कीजिए। तो भीमराव अंबेडकर से संबंधित कौन कौन से कथन है जो इसमें बिल्कुल सत्य कथन है। सबसे पहला कथन है कि मार्च 1927 में महाड़ में सावदार तालाब सत्याग्रह आंदोलन किया। तो भीमराव अंबेडकर ने मार्च 1927 में महाड़ में सावदार तालाब सत्याग्रह आंदोलन किया था, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर ने 1924 के अंदर बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा, 1935 में दलितों में शिक्षा के प्रसार के लिए पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की थी, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1935 में नहीं बल्कि 1945 के अंदर की थी। तो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1945 में की थी, इसलिए 3 नंबर इसका गलत है। चौथा, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, यह सत्य है। 1926 में डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1926 में नहीं बल्कि 1928 के अंदर की थी। तो 5 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है और 3 और 5 जो इसके गलत है। 1, 2 और 4, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1928 में की थी। इनके द्वारा मूक नायक 1920, बहिष्कृत सभा, बहिष्कृत भारत 1927 और जनता 1929 नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया।
1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस के बारे में असत्य कथन है? कौन सा कथन है जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में असत्य कथन है? सबसे पहला कि 1920 में आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था, यह बात सत्य है। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, यह भी सत्य है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी, यह भी सत्य है। 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1940 को नहीं बल्कि 3 मई 1939 को की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष 1929 में एटक के अध्यक्ष बने और 1931 तक इस पद पर रहे। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। इस बार उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर अध्यक्ष पद प्राप्त किया था, लेकिन बाद में गांधी जी से विवाद होने के बाद अध्यक्ष पद त्याग दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय वेवेल के समय की नहीं है? कौन सी घटना है जो वायसराय वेवेल के समय की घटना नहीं है? तो सबसे पहली घटना है प्लान बाल्कन घटना जो वेवेल के समय की नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, अंतरिम सरकार का गठन और एटली की घोषणा, ये तीनों वायसराय वेवेल के समय की घटनाएं हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। प्लान बाल्कन की घोषणा माउंटबेटन के समय की थी। इस योजना में विभिन्न प्रांतों को सत्ता का स्थानांतरण किया जाना था, जिसमें पंजाब और बंगाल की विधायिकाओं को यह अधिकार होता कि यदि वे चाहे तो अपने प्रांतों का विभाजन कर ले। इस प्रकार निर्मित होने वाली विभिन्न इकाइयां और रियासतें ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होते ही स्वतंत्र हो जाए और उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने की छूट होगी। अंतरिम सरकार को जून 1948 तक बना रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1900 के मध्य हुआ था, इसके संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन है जो मुंडा विद्रोह के बारे में असत्य कथन है? मुंडा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो सबसे पहला कि इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है कि इस विद्रोह के समय मनकी नामक एक महिला को 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। तो मुंडा विद्रोह के समय मनकी नाम की एक महिला को 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी, यह बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को फांसी दी थी। तो बिरसा मुंडा को फांसी नहीं दी थी बल्कि 9 जून 1900 को हैजे के कारण जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बिरसा मुंडा को फांसी नहीं दी गई थी बल्कि जेल के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। तो फांसी दी गई यह बात जो गलत है। चौथा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता के बंगाली समाचार पत्र में इस विद्रोह का समर्थन किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो कलकत्ता के बंगाली समाचार पत्र में इस विद्रोह का समर्थन किया, यह बात भी सत्य है। तो असत्य कथन है 3 नंबर। बिरसा मुंडा को फांसी नहीं दी गई थी। 9 जून 1900 को हैजे के कारण जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सत्य कथन है? तो कौन सा कथन है जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सत्य कथन है? इसमें से सत्य कथन कौन सा है? पहला कथन, 20 सितंबर 1942 को असम के गोहपुर थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में कनकलता बरुआ पुलिस की गोली से शहीद हो गई थी, यह सत्य है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके विजय लक्ष्मी पंडित के साथ नैनी जेल में रखा गया था, यह भी सत्य है। तीसरा, ट्रिब्यून समाचार पत्र ने अरुणा आसफ अली को सन 1942 की रानी झांसी की संज्ञा दी थी। तो ट्रिब्यून समाचार पत्र ने अरुणा आसफ अली को जो 1942 की रानी झांसी की संज्ञा दी थी, यह भी सत्य है। चौथा है कि 1942 के आंदोलन में बंगाल में शहीद होने वाली महिलाओं की संख्या अन्य प्रांतों की तुलना में सर्वाधिक थी। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि शहीद होने वाली महिलाओं की जो संख्या थी वो बिहार में सबसे ज्यादा थी।
तो बिहार में सबसे ज्यादा थी, ना कि बंगाल में। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। पांचवा, 29 सितंबर 1942 को बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में मांतगिनी हाजरा शहीद हो गई थी। तो यह बात भी सत्य है। तो 4 नंबर गलत है। 1, 2, 3 और 5 सही है। 1, 2, 3, 5, 2 नंबर ऑप्शन। 1942 के आंदोलन में बिहार में शहीद होने वाली महिलाओं की संख्या अन्य प्रांतों की तुलना में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने किस अधिवेशन में संपूर्ण सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन के अंदर है जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो यह किया गया था मद्रास अधिवेशन 1927 के मद्रास अधिवेशन में। दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंसारी ने की थी। 1928 के मद्रास अधिवेशन में गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बदलवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला कथन है कि वायसराय रिपन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर रिचर्ड गाथ के अवकाश पर जाने पर रमेश चंद्र मित्र को इस पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया था। तो वायसराय रिपन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर रिचर्ड गौर्थ के अवकाश जाने पर रमेश चंद्र मित्र को जो इस कार्य करने के लिए नियुक्त किया। तो यह सत्य है। वायसराय रिपन ने 1882 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम को रद्द किया था। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि रिपन ने 1880 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन विधेयक पारित किया। तो स्थानीय स्वशासन का जो विधेयक पारित हुआ था यह 1880 में नहीं बल्कि 1882 में हुआ था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है, रिपन ने द ड्यूटी ऑफ द एज नामक पुस्तक लिखी थी। तो रिपन ने द ड्यूटी ऑफ एज नामक पुस्तक लिखी, यह बात भी सत्य है। तो असत्य पूछा है, असत्य 3 नंबर होगा। रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्डों की व्यवस्था की गई। स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य व आय के साधन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल शासक था वह था आलमगीर द्वितीय। 3 नंबर ऑप्शन। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। यह युद्ध 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। यह 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, इस समय बंगाल का नवाब था वह था मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं था? भारतीय संघ का संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाएगा, यह क्रिप्स प्रस्ताव का भाग था। दूसरा, इसमें प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत या देशी रियासत को भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार होगा। तो यह प्रस्ताव भी इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर था। तीसरा कि संविधान सभा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जनता द्वारा निर्वाचन। तो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि था उनका निर्वाचन है जो जनता द्वारा होगा, यह बात गलत थी। तो क्योंकि उनको मनोनयन करने का प्रस्ताव था, तो निर्वाचित नहीं बल्कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का प्रस्ताव था। 3 नंबर इसका गलत होगा। चौथा, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का प्रस्ताव है जो इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर था, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर इसका गलत होगा। इसमें प्रच्छन्न रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जनता द्वारा निर्वाचन के स्थान पर शासकों द्वारा मनोनयन का प्रस्ताव शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई, इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 21 अक्टूबर 1943 को जो आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी, इस स्थापना से संबंधित इस आजाद हिंद फौज से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहला, इस
सरकार का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, ये सत्य है। वित्त मंत्री का पद एच सी चटर्जी को दिया गया। महिला संगठन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया। और प्रचार मंत्री या प्रचार का जो पद था यह शाहनवाज खान को दिया। तो प्रचार मंत्रालय का जो पद था यह शाहनवाज खान को नहीं बल्कि एस ए अय्यर को दिया था। तो एस ए अय्यर को जो यह पद दिया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। असुमेलित पूछा है 4 नंबर ऑप्शन। प्रचार मंत्रालय का प्रभार एस ए अय्यर को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को सबसे पहले जापान द्वारा मान्यता दी गई, उसके बाद 8 और देशों ने मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली का सूत्रपात हुआ। तो कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली का सूत्रपात हुआ था। तो यह हुआ था 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल अधिनियम। 2 नंबर ऑप्शन। इसी अधिनियम में सदस्यों को 6 दिन का नोटिस देकर सरकार से प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु संशोधन प्रस्तुत करने, बजट पर मतदान करने अथवा पूरक मांगे रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य है। तो 1919 के अधिनियम के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई, ये सही है। दूसरा, वायसराय को वीटो का अधिकार दिया गया। तो 1919 के अधिनियम में जो वायसराय को वीटो का अधिकार दिया था, यह भी सत्य है। 1919 के अधिनियम में भारत सचिव की काउंसिल में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था, यह भी सत्य है। चौथा, केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हुए द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। तो केंद्र में जो द्वैध शासन लागू किया था वह 1935 में किया था। 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करके द्वैध शासन लागू किया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 1919 के अधिनियम के तहत गवर्नरों द्वारा शासित प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हुए द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में प्रांतीय शासन के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, संरक्षित और हस्तांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसे सैनिक विद्रोह बताया था लॉरेंस और सिले ने, तो यह सत्य है। सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष LER रीज ने कहा था। तो इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का जो संघर्ष कहा था वह LER रीज ने नहीं बल्कि TR होम्स के द्वारा कहा गया था। तो होम्स ने जो 1857 के क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था। तो 2 नंबर इसका गलत होगा। तीसरा, जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तो यह कथन कहा था मेलिसन ने। मेलिसन का विचार था कि 1857 की क्रांति जो जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और श्वेत के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष है। यह बात कही थी जॉन केई ने। जॉन केई ने कहा कि 1857 की क्रांति जो श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 नंबर है जो इसका असत्य होगा। 1857 1857 की क्रांति बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष, TR होम्स ने कहा। LER रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैनिक अधिकारी लखनऊ में नहीं मारा गया। तो कौन सा सैनिक अधिकारी जो लखनऊ में नहीं मारा गया। तो जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक, ये दोनों जो लखनऊ में मारे गए थे। निकलसन निकलसन है जो ये लखनऊ में नहीं बल्कि ये दिल्ली में मारा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। हेनरी लॉरेंस ये भी लखनऊ में मारा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ 1857 की क्रांति के केंद्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ विद्रोही नेता दे रखे हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह भड़काने वाले, विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले नेताओं के नाम दे रखे हैं। तो मेरठ में जो क्रांति का जो नेता था वह राव तुलाराम नहीं बल्कि मेरठ में क्रांति का नेता था कदम सिंह। राव तुलाराम है जो ये हरियाणा से संबंधित है। इसने क्रांति का नेतृत्व हरियाणा में किया था। मेरठ के अंदर है जो
क्रांति का नेतृत्व किया, यह किया था कदम सिंह के द्वारा, कदम सिंह। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, मथुरा में देवी सिंह, सतारा में रंगोजी बापू गुप्ते और असम में मनीराम दत्त। तो 2, 3 और 4 ये तीनों ही बिल्कुल सही है। मेरठ में क्रांति का नेता कदम सिंह था तथा हरियाणा में राव तुल्लाराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के पश्चात सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? बंगाल विभाजन के पश्चात सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो यह सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी में। 3 नंबर ऑप्शन। बंगाल विभाजन के पश्चात बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका में दिया गया था। इस आंदोलन के समय जनता का नारा था बनर्जी झुकता नहीं। इस आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर तथा रमेश सुंदर त्रिवेदी के सुझाव पर विभाजन को एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति शानदार निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो कौन से ब्रिटिश वायसराय थे जिन्होंने अफगानिस्तान के प्रति शानदार निष्क्रियता का नीति का पालन किया था? तो यह किया था सर जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन लॉरेंस। 4 नंबर ऑप्शन। अफगानिस्तान के प्रति जॉन लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जो शानदार निष्क्रियता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई? कौन से चार्टर अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो यह मान्यता दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया। इस सदस्य को केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होने का अधिकार था जिनमें कानून निर्माण किया जाता था, किंतु लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रथम विधि सदस्य मैकाले को कार्यकारिणी की सभी बैठकों में शामिल किया। 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सेडलर विश्वविद्यालय आयोग, सेडलर विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 का है, ये सत्य है। वर्धा शिक्षा आयोग, वर्धा शिक्षा आयोग जो 1937 का है, यह भी सत्य है। हारटोंग शिक्षा आयोग, हारटोंग शिक्षा आयोग जो 1925 है, हारटोंग शिक्षा आयोग 1925 का नहीं बल्कि 1929 का है, 1929 है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा, सार्जेंट शिक्षा आयोग, सार्जेंट शिक्षा आयोग जो 1944 का है, तो ये बात है जो सत्य है। सार्जेंट शिक्षा आयोग 1944 का, वर्धा शिक्षा आयोग 1937 का और सेडलर विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 का है। हारटोंग शिक्षा आयोग जो 1925 का नहीं बल्कि 1929 का होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सत्य है। हारटोंग शिक्षा आयोग 1929 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वुड डिस्पेज 1854 के संदर्भ में असत्य है? तो कौन सा ऑप्शन है जो वुड डिस्पेज, जो 1854 का वुड डिस्पेज का अधिनियम था, उसके बारे में कौन सा जो असत्य है? सबसे पहला कि जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। तो जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए, ये सत्य है। दूसरा, लंदन विश्वविद्यालय के समकक्ष कोलकाता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। तो कोलकाता में, बंबई में और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, यह भी सत्य है। प्राथमिक शिक्षा के सुधार और उसके विकास की और विशेष ध्यान दिया गया। तो इसके अंदर जो प्राथमिक शिक्षा और सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया, जो ध्यान दिया था यह दिया था हंटर शिक्षा आयोग में, ना कि वुड डिस्पेच में। तो वुड डिस्पेच में जो मुख्यतः कॉलेज शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। तो 3 नंबर जो इसका गलत है। चौथा, कंपनी के प्रांत 5 प्रांतों में से प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा निदेशकों की अध्यक्षता में लोक शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए। तो यह बात भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। हंटर शिक्षा आयोग में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और उसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। वुड डिस्पेज में कॉलेज स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करने, माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं में देने की सिफारिश की तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसकी सहायता के लिए नियुक्त 4 सदस्यों में से कौन नहीं था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। उसकी सहायता के लिए जो 4 सदस्य नियुक्त किए थे, इसके अंदर क्लेवरिंग था, मॉनसन था और फिलिप फ्रांसिस था। कॉर्टियर जो इसका सदस्य नहीं था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को 26 अक्टूबर 1774 को लागू किया गया। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंटुरा और अलाड किस वर्ष फकीर अजीजुद्दीन के माध्यम से लाहौर दरबार पहुंचे? वेंटुरा और अलाड कौन से वर्ष है जो फकीर अजीजुद्दीन के माध्यम से लाहौर दरबार पहुंचे थे? तो ये लाहौर दरबार पहुंचे थे 1822 में। 2 नंबर ऑप्शन। फौज ए खास रणजीत सिंह की सेना में नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया। 1822 में फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को इन घुड़सवार सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बुलाया गया। इनके प्रशिक्षण को रक्स ए लुलुआ कहा जाता था। ऑकलैंड ने अपने पंजाब दौरे के समय इन घुड़सवारों को देखकर कहा, यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। पैदल सैनिक इनको प्रशिक्षण देने के लिए इटालियन सेनापति बंतुरा को बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर अली की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में, जिसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध एक धोखा था जबकि बक्सर युद्ध अंग्रेजों ने अपने रण कौशल से जीता था, जिसने भारत के साम्राज्य को यूरोप के पैरों में ला पटका। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है जदुनाथ सरकार का। जदुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी का जो युद्ध है यह एक धोखा था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने अपने रण कौशल से जीता था, जिसने भारत के साम्राज्य को यूरोप के पैरों में ला पटका था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने केवल बंगाल के नवाब को पराजित किया था, वहीं बक्सर के युद्ध में बंगाल बंगाल के साथ साथ अवध और दिल्ली के मुगल शासक को भी पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1945 में हुए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जून 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था, कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था, यह किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 से 1765 के बीच अपनी कंपनी के पदाधिकारियों ने लगभग 60 लाख पाउंड, जो बंगाल की वार्षिक आय का चौगुना था, केवल बंगाल से उपहारों के रूप में प्राप्त किया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? 1757 से 1765 के बीच कंपनी के पदाधिकारियों ने लगभग 60 लाख पाउंड, जो बंगाल की वार्षिक आय का चौगुना था, केवल बंगाल के उपहारों के रूप में प्राप्त किया था। यह कथन किसका था? तो यह कथन था आरसी दत्त का। 3 नंबर ऑप्शन। आरसी दत्त का अनुमान है कि 1757 से 1765 के बीच कंपनी के पदाधिकारियों ने लगभग 60 लाख पाउंड, जो बंगाल की वार्षिक आय का चौगुना था, केवल बंगाल से उपहारों के रूप में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड़ी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर निकाला और फिर भारत में जो सूती माल की मात्रा थी, जो अंग्रेजों ने बने हुए माल को भेजकर सूती माल की बाढ़ ला दी। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स। 4 नंबर ऑप्शन। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब भारतीय व्यापार का स्वरूप बदल गया। अब तक भारत मुख्य रूप से निर्यात करने वाला देश था, परंतु अब से यह आयात करने वाला देश बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सरकार ने भी 1834 में यह कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी कराची के अधिवेशन की।
1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला कथन है कि भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1928 में की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की थी या 1928 में की थी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ज्योतिबा फुले ने 1877 ईस्वी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। ज्योतिबा फुले ने 1877 ईस्वी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था, यह भी सत्य है। तीसरा, ज्योतिबा फुले ने 1870 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले ने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी यह 1870 में नहीं बल्कि 1873 ईस्वी में की थी। तो 3 नंबर इसका गलत है। चौथा, केलप्पन द्वारा केरल में तैयार किए गए छुआछूत विरोधी माहौल के प्रभाव से 1936 के त्रावणकोर के महाराजा ने सरकार नियंत्रण हिंदू मंदिर सभी हिंदू जातियों के लिए खोल दिए थे। तो यह भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, जो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में असत्य है। दादा भाई नौरोजी के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला कि द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने द बंगाली नामक जो समाचार पत्र है दादा भाई नौरोजी का नहीं बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। दादा भाई नौरोजी की जो प्रमुख पत्रिका थी वह थी राष्ट्र गोफ्तार है जो दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पत्रिका थी। द बंगाली है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, बंबई नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी जो बंबई नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे, यह सत्य है। 1873 ईस्वी में बड़ौदा रियासत के दीवान का पद स्वीकार किया। दादा भाई नौरोजी ने 1873 ईस्वी में बड़ौदा रियासत के दीवान का पद स्वीकार किया, यह भी सत्य है। 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, यह बात भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर कांड के लिए किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर कांड के लिए जो फांसी दी गई थी यह दी गई थी खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और शयन कक्षों तक में घुस गया है, यह कथन किसका था। तो यह था रॉबिन्स क्रूसो का। रॉबिन्स क्रूसो ने कहा था कि भारतीय कपड़ा है जो हमारे घरों, अलमारियों और शयन कक्षों तक घुस गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में आए अकाल के संदर्भ में किस समिति आयोग ने 1866 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो उड़ीसा में जो अकाल आया था इस अकाल के संदर्भ में कौन सी समिति ने 1866 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो यह की थी जॉर्ज कैंपबेल समिति ने। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में आए काल के संदर्भ में जॉर्ज कैंपबेल समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा कि सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, सरकार को भी राहत कार्यों को अंजाम देना चाहिए। इस समय भारत का वायसराय जॉन लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की थी यह की थी 1932 ईस्वी के अंदर। 1932 में दिल्ली में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है। तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इस घटना के बाद 19 लोगों को फांसी दी गई थी। तो चौरी चौरा घटना के बाद जो 19 लोगों को फांसी दी गई यह सत्य है। चौरी चौरा घटना की सूचना गांधी जी को तार द्वारा भगवान अहिर ने दी थी। तो चौरी चौरा घटना की जो सूचना गांधी जी को तार द्वारा भगवान अहिर ने नहीं बल्कि दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, इस घटना के लिए दंडित किए गए लोगों की पैरवी के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो घटना में जो लोगों को दंडित किया गया था उनकी पैरवी जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, यह सत्य है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी, थानेदार सहित
मारे गए थे। ये बात भी सही है। तो असत्य पूछा है, 2 नंबर होगा। इस घटना की जो सूचना गांधी जी को तार द्वारा भगवान अहिर ने नहीं बल्कि दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना की सूचना गांधी जी को तार द्वारा दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। भगवान अहिर असहयोग आंदोलन के जुलूस के का नेतृत्व कर रहा था, जिसने गोरखपुर जिले में पुलिस चौकी में 4 फरवरी 1922 को आग लगा दी थी। इस चौकी का थानेदार गुप्तेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने बराड़ या बरार का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने बराड़ का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, यह किया था 1853 ईस्वी में। हैदराबाद के निजाम की ओर से बहुत सी धनराशि जो उसे सहायक सेना के भरण पोषण के लिए देनी थी, शेष थी, उसे 1853 में उस धन के बदले बराड़ का प्रदेश देने के लिए बाध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्हें उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए नेतृत्व प्राप्त हुआ। उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो किसने कहा था कि उन्हें उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए नेतृत्व प्राप्त हुआ, उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो यह कथन कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में यह कथन है जो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? दक्कन एसोसिएशन का गठन 1852 के अंदर। दक्कन एसोसिएशन का गठन 1852 में और दक्कन सभा का गठन है जो 1895 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर ए आजादी। सर्कुलर ए आजादी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो सर्कुलर ए आजादी नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था यह 1907 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन। सर्कुलर ए आजादी पत्रिका जो उर्दू भाषा में 1907 में सैन फ्रांसिस्को में रामनाथपुरी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन था? अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन था? तो इसका सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई। 1 नंबर ऑप्शन। अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई था। दिल्ली षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह दीनानाथ। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी मुखबिर या गवाह के रूप में सरकार की सहायता की थी कृपाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से कौन विख्यात है? मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से कौन विख्यात है? तो दादा भाई नौरोजी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। अब से जबकि ब्रिटिश सांसद का चुनाव लड़ने वाले प्रथम 1885 में भारतीय लाल मोहन घोष थे जो चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? कांग्रेस के स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत सचिव थे वो थे रूडोल्फ चर्चिल। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस स्थापना की प्रथम सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से प्रकाशित द हिंदू अखबार में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम, दूसरे महासचिव दीनसा वाचा थे। लॉर्ड आर चर्चिल तत्कालीन भारत सचिव थे। प्रथम अधिवेशन की मांगे कौन कौन सी थी? तो प्रथम अधिवेशन की मांगे थी कि केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर मिले, सैनिक खर्च में कमी हो, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर मतदान करने अथवा पूरक मांग रखने का अधिकार दिया गया? कौन से अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर मतदान करने अथवा पूरक मांग रखने का अधिकार दिया? तो यह दिया था 1909 के अधिनियम में। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। कोलकाता हाई कोर्ट के बैरिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया। 1909 के अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों की संख्या
16 से बढ़ाकर 60 कर दी, जिनमें 33 मनोनीत तथा 27 निर्वाचित होते थे तथा निर्वाचित सदस्यों में 8 स्थान मुस्लिम निर्वाचन मंडल के लिए आरक्षित किए गए। 1892 में के अधिनियम में परिषद के सदस्यों को आम बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1909 के मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार भी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में, जिसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे और इसके सचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था 1883 ईस्वी में। लॉर्ड सेल्सबरी ने लेटन के माध्यम से सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष करवा दी, जिसके प्रत्युत्तर में इस संगठन की स्थापना हुई थी। इंडियन एसोसिएशन द्वारा 28 से 30 दिसंबर 1883 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में वह दिन दुख और विनाश का दिन होगा जब अंग्रेजी राज खत्म होगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन किसने कहा था कि भारत के इतिहास में वह दिन दुख और विनाश का दिन होगा जब अंग्रेजी राज खत्म होगा? तो ऐसे कौन लोग थे जो अंग्रेजी राज को खत्म नहीं करना चाहते थे? उन्होंने कहा कि अंग्रेजी राज जब भारत से खत्म होगा, वह दिन इतिहास में दुख और विनाश का दिन होगा। तो यह कथन कहा था दादा भाई नौरोजी ने। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमारी नस नस में राजभक्ति भरी हुई है। हम उन सभी लाभों को समझते हैं जो हमें अंग्रेजी राज्य से मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की संज्ञा किसने दी थी? कांग्रेस सम्मेलन को जो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की संज्ञा किसने दी थी? तो यह संज्ञा दी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय, 3 नंबर ऑप्शन। विपिन चंद्र पाल ने उदारवादियों के संवैधानिक संघर्ष को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। अश्विनी दत्त ने 1897 के अमरावती अधिवेशन में कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। 4 जुलाई 1904 को बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में लिखा कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की भांति टर टर कर चुप रहे तो हमें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनमें से कौन गिरफ्तार नहीं हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अमृत कौर, मणिबहन और हंसा मेहता गिरफ्तार हुई थी। वहीं दाक्षायणी वेलायुधन जो गिरफ्तार नहीं हुई थी। दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र दलित महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम किसकी रचना है? तो एन इंडियन पिलग्रिम है जो सुभाष चंद्र बोस की रचना है। एन इंडियन पिलग्रिम या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी जब वे 1937 में ऑस्ट्रिया गए थे। सुभाष चंद्र बोस के अन्य महत्वपूर्ण रचना इंडियन स्ट्रगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम भारतीय राज्य सचिव कौन था? अंतिम भारतीय राज्य सचिव कौन था? तो वह थे लिस्टोवल। राज्य सचिव पद 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इस पद का सृजन किया गया तथा इस पद पर स्टेनले को सर्वप्रथम नियुक्त किया था। वेतन 1200 पाउंड। अंतिम राज्य सचिव भारत में लिस्टोवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना ताराबाई शिंदे ने कब की थी? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है, इसकी रचना ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक की रचना 1882 में की थी। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने 1882 में की। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की रचना 1887 में पंडित रमाबाई ने की। 1866 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने की और शारदा एक्ट है जो 1929 में राय बहादुर हरविलास के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में प्रथम बार समाचार पत्रों पर
सेंसर लागू किया? तो समाचार पत्रों पर सेंसर लागू कौन से गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में समाचार पत्रों पर सेंसर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो इंडियन होम रूल लीग स्थापित की गई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे बैप्टिस्ट। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन स्वदेश बांधव समिति का जो गठन किया था, यह गठन किया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। अश्विनी दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की बांधती है। रिंग फेंस की नीति के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो रिंग फेंस की नीति के संबंध में यह कथन किसने कहा कि यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की तरह है? तो यह कथन कहा था लॉर्ड सेलिसबरी ने। उपयुक्त कथन लॉर्ड सेलिसबरी का है। रिंग फेंस की नीति सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स की इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत 1858 में स्थापित 15 सदस्यीय भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? 1858 में 15 सदस्यीय भारतीय परिषद को समाप्त किया था। यह कौन से एक्ट के तहत किया गया था? तो यह किया गया था 1935 के एक्ट के तहत। 1935 का एक्ट भारत शासन अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी? तो व्यायाम मंडल की जो स्थापना की थी, यह की थी चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की जो स्थापना की थी, यह स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। तो 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात लाहौर की संधि कब की गई? तो पहले आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात जो लाहौर की संधि हुई थी, वह हुई थी 9 मार्च 1946 को। इस संधि के तहत महाराजा ने स्वयं और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना धरल नायडू ने कब की? तो धरल नायडू के द्वारा जो वेद समाज की स्थापना की गई थी, यह स्थापना की थी 1864 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखा के रूप में वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 ईस्वी में धरल नायडू ने की थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है, यह जो समाप्त हुआ था, यह हुआ था सालबाई की संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य चला, जो 1782 में सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कथन किस संधि के पश्चात कहे थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, उसके बाद कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया था। तो यह बात कही थी श्री रंगपट्टनम की संधि के बाद। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 23 मार्च 1792 को श्री रंगपट्टनम की संधि हुई, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने रुपए बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी खरीद लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने रुपए जो बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी खरीदे थे? तो यह खरीदे थे 53 लाख रुपए देकर। कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक में शाह आलम से दीवानी का कार्य तथा 53 लाख रुपए वार्षिक में बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्यभार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है, यह स्थापना की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 28 फरवरी 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है? पुनः सेवा सदन। पुनः सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा की गई थी। समाज सेवा लीग की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा की गई और सेवा समिति है जो एच.एन. कुंजरू के द्वारा स्थापित की गई थी। तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। चौथा ऑप्शन है कि सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना जी के गोखले के द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना जी के गोखले के द्वारा नहीं बल्कि श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना जो श्री राम वाजपेयी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मति आयोग अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? सम्मति आयु अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया था? तो 12 वर्ष तक। 2 नंबर ऑप्शन। 1891 में विवाह के लिए सहमति कानून के मध्य आयु की सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है? इसमें से कौन सा असम्मिलित है? एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, यह सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल प्रकाशित किया। मौलाना मोहम्मद अली ने कॉमरेड समाचार पत्र का प्रकाशन किया और सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन जो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा किया गया। तो यह बात जो गलत है, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा नहीं बल्कि सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इसके अलावा इनके साथी थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो प्रकाश समाचार पत्र संपादित किया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असम्मिलित है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र से द्वारकानाथ विद्याभूषण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित थे। सेट परीक्षा में द्वारकानाथ विभूषण पूछा गया था, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी समाचार पत्र के लिए लेटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मोनियर विलियम्स को उनकी संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में सहायता की थी? तो कौन थे जिन्होंने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मोनियर विलियम्स को उनकी संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में सहायता की थी? तो वह थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा 3 नंबर ऑप्शन। श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऑक्सफोर्ड में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आईसीएस सेवा के से अयोग्य कब घोषित किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आईसीएस सेवा से अयोग्य कब घोषित किया था? तो यह किया था 1869 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में आईसीएस से अयोग्य घोषित किया गया। इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सुधार के लिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदनलाल ढींगरा ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लंदन में आयोजित समारोह में कर्जन वायली की हत्या कब की थी? तो मदनलाल ढींगरा ने जो कर्जन वायली की हत्या की थी यह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लंदन में जो समारोह आयोजित हुआ था इसमें की थी और यह हत्या की थी 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909। 2 नंबर ऑप्शन। मदनलाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लंदन में आयोजित समारोह में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1868 में किस बंगाली महिला ने अपने आत्मकथा अमार जीवनी लिखी थी? 1868 में कौन सी बंगाली महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा अमार जीवनी लिखी थी? तो यह लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। रस सुंदरी की आत्मकथा अमार जीवन बंगाली भाषा में प्रकाशित होने से पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। इसी के साथ ही आज की इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास। तो आधुनिक विश्व के इतिहास से संबंधित कल की क्लास रहने वाली है। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।